मैं राजेश जोशी। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ में जो रेशनल नंबर पढ़ा था उससे रिलेटेड हमने बताई थी कि दो टर्म पढ़ी थी कि एक थी हमारे पास में टर्मिनेटिंग और दूसरी थी टर्म हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग। दो टर्म पढ़ी थी, एक टर्मिनेटिंग टर्म पढ़ी थी, एक नॉन टर्मिनेटिंग टर्म पढ़ी थी। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म के बारे में मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग वो होती है जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है फिक्स होता है, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होती है जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो एक्सपेंशन फिक्स नहीं होता है। टर्मिनेटिंग में जो फिक्स डेसिमल एक्सपेंशन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल एक्सपेंशन फिक्स नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लिया हमने, इसका एक एग्जांपल बताया, इसका हमने 5.764 यहाँ पर देखा तो पॉइंट के बाद में यहाँ पर अपने पास कितनी है, 3 डिजिट है, इसलिए हम कहेंगे इसका फिक्स डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी डेसिमल के बाद में जो नंबर आ रहे हैं वो फिक्स उनका प्लेस है, कंटिन्यू नहीं। ये नहीं है कि बार बार आ रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। इसमें हमें पता चल रहा है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो इसका मीन्स कह दिया कि डेसिमल के बाद में जो एक्सपेंड हो रहा है वो फिक्स चल रहा है। जबकि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग की, तो जैसे मैंने कोई नंबर लिया 5.646464, या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं 7.69295521। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन की बात की तो इसमें फिक्स डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बताया हमने। इसमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर हमें पूछा जाए कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, तो हम कहेंगे कि पॉइंट के बाद में तो कंटिन्यू डिजिट आ रहे हैं, 6 एंड सो ऑन, कंटिन्यू आते ही जा। नेक्स्ट में देखें 7.61692251 एंड सो ऑन, यानी इसमें भी जो डिजिट है उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो कंटिन्यू डेसिमल के बाद में फिक्स नहीं है, कंटिन्यू आ रहे हैं, इसलिए हमने इन्हें कहा नॉन टर्मिनेटिंग, इनका डेसिमल एक्सपेंशन फिक्स नहीं होता। अब हमें ये कह दे कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अब रेशनल नंबर है, इरेशनल से क्या रिलेशन है। जैसे 5.764 है, इसका अगर हम पॉइंट हटाएं तो 5764, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, हम कितने लगा देंगे 30, तो अपॉन 1000 आ गया, इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया, ये तो एक हो गया रेशनल नंबर। इसका मीन्स एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में आया कि अगर टर्मिनेटिंग टर्म होगी तो वो रेशनल नंबर बनाएगी, यानी रेशनल नंबर होता है तो उसकी जो टर्म होती है वो टर्मिनेटिंग टर्म, तो टर्मिनेटिंग टर्म का रिलेशन किसके साथ आ गया, रेशनल नंबर के साथ में, यानी टर्मिनेटिंग टर्म है उससे रेशनल नंबर बनता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग से रेशनल बनता है या इरेशनल बनता है। अब यहां पर मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, दोनों अलग है। एक एग्जांपल ऊपर वाले एग्जांपल में देखें तो पॉइंट के बाद में जो डिजिट है वो कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ये एक अलग एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखें तो उसमें पॉइंट के बाद में जो डिजिट है वो अलग अलग टाइप के हैं और कंटिन्यू आ रहे हैं, तो इससे भी हमें चेक करना है कि नॉन टर्मिनेटिंग से रेशनल बनेगा या इरेशनल बनेगा, वो हम आगे देखेंगे। पहले हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। टर्मिनेटिंग, अब जैसे अपने एक्सरसाइज में देखेंगे 1.3 में देखेंगे, एक्सरसाइज 1.3 में देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, चेक वेदर फॉलोइंग रेशनल number
हैव टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। हमें कुछ रेशनल नंबर दे रखे होंगे, उन रेशनल नंबर का हमें चेक करना है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन होगा 1.3 का, जिसमें हमें ये पूछा जाएगा कि कुछ रेशनल नंबर हमें दे रखे हैं, उस रेशनल नंबर को हमें चेक करना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म कौन सी होगी। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हमें पता होना जरूरी है। जब टर्मिनेटिंग के बारे में हमने पढ़ा है कि टर्मिनेटिंग वो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी पॉइंट के बाद में फिक्स नंबर आए, जबकि पॉइंट के बाद में अगर फिक्स नंबर नहीं आए, कंटिन्यू आते रहे, तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हमें फर्स्ट एग्जांपल दे दिया, जैसे 23 अपॉन में 1000, ये चेक करना है टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहां पर देखता है अपॉन में है 1000, और जब भी अपॉन में 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर होते हैं, तो जितने जीरो होते हैं उतने नंबर छोड़ के हम पॉइंट लगाते हैं। जैसे 23 है, 2 डिजिट को छोड़ दे, नीचे दे रखा है 1000, 1000 में कितने जीरो है? 3 जीरो। अब 3 जीरो है, 23 में तो 2 डिजिट, 3 डिजिट नहीं है। मैंने बताया आपको पहले कि जो भी नंबर होता है उसके अगर हम आगे जीरो लगाते हैं उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, पीछे अगर हम जीरो लगाएंगे तो उसकी वैल्यू में चेंजेस आ जाता है। यानी 23 है, उसके आगे अगर हम जीरो लगा दें तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस आया, एक और जीरो लगाया तो इसकी वैल्यू में चेंज आया, कोई चेंजेस नहीं आया, वैल्यू 23 ही रहेगी। अब यहाँ पर है 3 जीरो, यानी पॉइंट लगाना हमें 3 डिजिट के बाद में, और पॉइंट लगाते हम हमेशा पीछे से चलते हैं, यानी पीछे से आगे की तरफ जाएंगे। 1, 2, 3 डिजिट हो गए। अब 3 डिजिट के बाद में हमने क्या लगा दिया? वी प्लेस अ पॉइंट बिटवीन द 0 एंड 0 आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इन 3 डिजिट के बाद में हमने पॉइंट लगा दिया 0.023। अब पॉइंट के बाद में कितने डिजिट आए अपने पास? 3 डिजिट आए। इसका मीन्स हमने कह दिया ये एक टर्मिनेटिंग टर्म। यही हम इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज हमें एग्जांपल दिया 10/3। 10/3 है, चेक 10/3 हैव अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले 10/3 है, उसको जो लास्ट मेथड था जिसमें अपॉन में 10, 100, 1000 जो होता है उससे तो ये होगा नहीं, तो हम अपना जो लॉन्ग मेथड है जो ऑर्डिनरी हम यूज करते हैं डिवीजन, डिवाइड तो सबको आता है तो हम डिवाइड का यूज करते हैं। डिवीजन 10 को डिवाइड करना है 3 से, तो इस 10 को लिखेंगे हम यहाँ पे और 3 को लिखेंगे यहाँ, यानी जो डिनोमिनेटर होता है उसको डिवाइड के बाहर लिखते हैं और जिसको डिवाइड करना होता है जैसे 10 न्यूमरेटर है उसको हम लिखेंगे अंदर। अब 10 को 3 से डिवाइड करना है। 3 की टेबल अगर हम स्पीक करें तो 3 3 9, 3 4 12, 12 तो 10 से मोर है और 9 इससे लेस है तो 9 ले लिया 3 टाइम्स। माइनस करते हैं 10 - 9 1। अब जब डिवाइड नहीं हो रहा है 1 3 से तो हम यूज करते हैं एक पॉइंट और यहां लगाते हैं 0। अब बन गया 10 को डिवाइड करना है 3 से। 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो और 3 आएगा। 9, 10 में से 9 माइनस किया 1 आ गया। अब 1 डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से तो और हमें वापस पॉइंट एक बार ही लगता है, इसलिए हम वापस एक बार 0 लगाया। 10 को 3 से डिवाइड किया 3, ये कंटिन्यू आएगा 3.333, ये कंटिन्यू चलता रहेगा डिवाइड। तो इसका आंसर आया अपने पास 3.3333 एंड सो ऑन। इट मींस इसकी वैल्यू कंटिन्यू आती रहेगी, तो इसे हम कहेंगे कौन सी टर्म हुई है? नॉन टर्मिनेटिंग। ये कौन सी भी? नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कंटिन्यू आ रहा है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी मैंने आपको 2 बताए थे टाइप। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप थे, एक था
रेक्यूरिंग, एक होता है नॉन रेक्यूरिंग, जिसे हम कह सकते हैं रेक्यूरिंग को कह सकते हैं। जैसे इससे कहा नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग टर्म, यानी अगर यहाँ पर हम देखें तो पॉइंट के बाद में जो डिजिट हो रहे हैं वो कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं रिपीटिंग टर्म। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग टर्म होती है उसमें जो नंबर होते हैं डिजिट जो पॉइंट के बाद में आते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग। ये दो तरह की, इसका एग्जांपल जैसे ले लिया, यही एग्जांपल ले लेते हैं 3.333 पॉइंट के बाद में 32 डिजिट रिपीट हो रहा है नॉन रिक्यूरिंग में। जैसे ले लिया 3.453216 लगाते जा रहे हैं। तो ये दो तरह की हमने पहले भी पढ़ी है, यहाँ पे मैं वापस बता देता हूं। तो यहाँ पर 3.33 ये क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग, हम इसके साथ में लिख देते हैं इसका टाइप, और कि ये कौन सी है, रेक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग टर्म। इस तरह के और एग्जाम्पल है जिसमें हम डिवाइड करके चेक करेंगे कोई भी नंबर, जैसे 5/4 है। अब इन दो नंबर को जब सॉल्व नहीं होता है, या तो आप इसको डिवाइड कीजिए या फिर आप 100, 1000, 10 की फॉर्म में इसको चेंज कीजिए। 4 या 10 की फॉर्म में नहीं चेंज होता है, हम इसको 100 बना सकते हैं अगर हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करें। आप उस मेथड का यूज कीजिए, नहीं होता है आप 5 को 4 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कीजिए, डिवाइड कीजिए, जो आपका आंसर आता है तब तक डिवाइड करना है जब तक नंबर आता है। मोस्ट ऑफ 8 और 9 टाइम्स तक आपको डिवाइड करना है, तब तक आपको पता चल जाएगा कि नंबर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हर बार नंबर नया आ रहा है। अगर नया नंबर आ रहा है बार बार तो आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, नॉन रेक्यूरिंग टर्म। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग में नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर आपका आंसर आ जाता है 5.642 यानी नंबर रिपीट हो गया आपके, तो इसका मीन्स हो गया नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग टर्म। और अगर 5.642 ही आए तो आप कह दोगे ये कौन सी हो गई, टर्मिनेटिंग टर्म हो गई। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम अपना वीडियो देखेंगे टॉपिक, उसमें हम पढ़ेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्म आई है अपने पास में, जिसमें पॉइंट के बाद में डिजिट रिपीट हो रहे हैं या फिर रिपीट नहीं हो रहे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो रेशनल होते हैं या नहीं।